हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं गुरुमुख पद्म वाक्य जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे अध्याय 16 स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण। यह बम्बई 1975। यह अध्याय 24 दिसंबर के दिन हुई प्रातःकालीन सैर का ही एक अंश है। श्रील प्रभुपाद स्त्री एवं पुरुष के बीच आकर्षण तथा आध्यात्मिक जीवन पर उसके प्रभाव से संबंधित प्रश्नों का समाधान करते हैं। साथ ही वैराग्य तथा संन्यास के महत्व पर भी बल देते हैं। स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण। मैंने नम्रता पूर्वक श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर समान तत्वों यानी कफ, वात और पित्त से बने हैं, फिर भी उन दोनों के बीच में ऐसा क्या भेद है कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुषों के शरीर की संरचना इस प्रकार की है कि जो लोग उसके आकर्षण से बंधने का चुनाव करते हैं उन्हें परस्पर एक दूसरे के शरीर अत्यंत आकर्षक प्रतीत होते हैं। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम। स्त्री पुरुष से आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष से। संपूर्ण भौतिक आकर्षण का यही सार है। तब श्रील प्रभुपाद ने बताया कि इस आकर्षण के बाद जब वे परस्पर संबंध स्थापित करते हैं तब उनके बीच भौतिक बंधन की गांठ अधिकाधिक मजबूत होती जाती है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति बाधित हो जाती है। तब उन्होंने बताया कि वैदिक संस्कृति में संन्यास के माध्यम से इस गांठ को ढीला करने का प्रावधान है। तब हंसते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, पुरुष अच्छा है, स्त्री अच्छी है, किंतु जब वे दोनों एक साथ आते हैं तो वह बुरा है। किंतु पूरी दुनिया सोच रही है, ओ इससे अच्छा कुछ नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। पुरुष भगवान का अंश है और स्त्री भी भगवान की अंश है, इसलिए वे दोनों अच्छे हैं। किंतु जब वे दोनों परस्पर संबंध बनाते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। मैंने पुनः जिज्ञासा की, किंतु गृहस्थ होते हुए क्या वे प्रगति नहीं करते? श्री प्रभुपाद ने कहा, वह प्रगति इतनी ठोस नहीं होती। इसमें दो राय नहीं है कि प्रगति करते हैं, किंतु वह अधिक ठोस नहीं होती। हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ने के बाद मैंने अनुभव किया कि स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण एक मजबूत बंधन है तथा आध्यात्मिक मार्ग पर बाधा है। स्त्री पुरुष के बीच इस प्रबल आकर्षण को श्रील प्रभुपाद द्वारा बताए गए एक प्रसंग से समझा जा सकता है। मुगल सम्राट अकबर का विश्वास था कि वृद्ध होने पर पुरुष के मन में स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं रहता। उनके विद्वान मंत्री बिरबल ने उन्हें चुनौती दी और राजा से कहा कि वे अपनी पुत्री के साथ निकट ही मरणासन एक व्यक्ति के पास जाए और ध्यानपूर्वक उसके भाव को देखे। राजा ने वैसा ही किया। जैसे ही राजा ने राजकुमारी के साथ उस वृद्ध के कमरे में प्रवेश किया तो राजा हैरान रह गया। वह बूढ़ा टकटकी लगाए राजकुमारी को ही देख रहा था, मानो उस कमरे में उसके अलावा अन्य कोई न हो। कामुकता ने उसकी चेतना को हर लिया था। इस प्रकार बिरबल की बात सिद्ध हो गई। मेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर में श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से एक उद्धरण दिया करते हैं कि गृहस्थ लोग भी होते हैं जो अपने गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं होते। वे कृष्ण से आसक्त होते हैं और केवल सुविधा के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते हैं कि किसी भी आश्रम का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अथवा कृष्ण भावना का विकास करना है। वे अत्यधिक महत्व देते हैं। तो वो कहते हैं कि गृहस्थ भक्तों को शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा जीवन निश्चय ही कृष्ण भक्ति में सहायक होता है। इसी प्रकार भज गोविंदम के 7वें श्लोक में श्रीपाद शंकराचार्य भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे भगवान कृष्ण के प्रति विशेष आकर्षण उत्पन्न करें। इस श्लोक में बताना चाहते हैं, बचपन खेल के प्रति आसक्ति में बीत जाता है, यौवन युवती के प्रति आसक्ति में बीत जाता है और वृद्धावस्था अपने अतीत की घटनाओं में बीत जाती है। हाय, कौन है ऐसा विरला जो परब्रह्म से आसक्ति की इच्छा करता है? वैराग्य का विकास। मैंने श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछकर पुष्टि की कि वैराग्य उत्पन्न करने के लिए पुरुष तथा
स्त्री को अलग अलग रहना चाहिए? इसका आंसर सुनेंगे, पहले हम कुछ चित्र देख लेते हैं जो श्रील प्रभुपाद और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के हैं एक साथ। जैसे हमने अध्याय 4 में पढ़ा था, तुम्हारा नाम है लोकनाथ, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन। श्रील प्रभुपाद परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को दीक्षा देते हुए। पृष्ठ 35। मुझे प्रसन्नता है कि तुम अपना त्रिदंड सदैव अपने पास रखते हो। श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, बंबई। चंदन लेप लगाना, वृंदावन। श्रील प्रभुपाद, क्या मैं आपके साथ आऊं? वृंदावन। तुम परमहंस क्यों बन रहे हो? मायापुर। प्रयागराज कुंभ मेले में श्रील प्रभुपाद के साथ संकीर्तन, इलाहाबाद। पशुओं में पूरी बुद्धि होती है, जुहू समुद्र तट, बंबई। अब हम सुनेंगे आंसर। श्रील प्रभुपाद सहमत हो गए और उन्होंने बताया कि वैदिक प्रणाली में व्यक्ति धीरे धीरे वैराग्य की ओर प्रगति करता है। बचपन में बालक को ब्रह्मचारी रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे शिक्षा दी जाती है कि विवाह करके गृहस्थ जीवन में जाने से श्रेष्ठ है कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। किंतु यदि व्यक्ति के मन में गृहस्थ जीवन के प्रति आकर्षण है तो उसे कुछ समय के लिए पारिवारिक जीवन में रहने की अनुमति दी जाती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मृत्यु पर्यंत घर में रहे। उससे अपेक्षा की जाती है कि उस अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर वह वानप्रस्थ ले और कुछ समय पश्चात संन्यास। मैंने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति कितनी प्रगति कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यद्यपि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रगति करता है किंतु वह प्रगति अधिक ठोस नहीं होती। तब उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण मैथुन सुख के कारण होता है। श्रील प्रभुपाद शास्त्रों के प्रमाणों द्वारा इस सिद्धांत को विस्तार पूर्वक बताने लगे। श्रीमद् भागवतम 7.9.45 में कहा गया है, लोग दिन रात इतना कठोर परिश्रम क्यों कर रहे हैं? केवल मैथुन सुख के लिए। यही एक कारण है। उन लोगों के लिए अन्य कोई सुख इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मैथुन सुख। इस भौतिक संसार में सुख का अर्थ है मैथुन सुख। ये लोग दिन रात कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? केवल मैथुन सुख के लिए। यही केंद्र है। श्रील प्रभुपाद ने पुनः जोर देकर कहा कि सन्यास के लिए वैराग्य अत्यावश्यक है। सन्यासी को आहार, निद्रा, मैथुन से कोई आसक्ति नहीं होती। वह केवल श्री कृष्ण से आसक्त होता है। वह सच्चा सन्यासी है। केवल वस्त्रों से कोई सन्यासी नहीं होता। वैराग्य सत सन्यासी, सत ओम तत्सत परम सत्य, जो सत अर्थात परम भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे, वह सन्यासी है। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं है वह सन्यासी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी लाभ के लिए कार्य करता है और जो व्यक्ति निजी लाभ के लिए कार्य नहीं करता वह श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह सन्यासी है। वृद्धावस्था मृत्यु की दहलीज है, इसलिए वैदिक प्रणाली के अनुसार व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की अंतिम अवस्था में स्वयं को गृहस्थ जीवन से अनासक्त कर ले। गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर का त्याग करके वन में रहना चाहिए और वहां एकांतवास करते हुए ऋषियों से जीवन के वास्तविक लक्ष्य, आध्यात्मिक प्रगति तथा किस प्रकार अगले जीवन की तैयारी की जाए इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बैक टू गॉडहेड, अंक 37 90-70, कलयुग को किस प्रकार रोका जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 50 वर्ष की अवस्था आते आते पति पत्नी को चाहिए कि वे घर त्याग दें और स्वयं को घर परिवार के स्नेह संबंधों से मुक्त करके तीर्थ यात्रा करें। इस प्रकार जब पुरुष थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति कर लेता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम जाओ और अपने पुत्रों तथा परिवार की देखभाल करो, आज से वे ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे, मैं संन्यास लेता हूँ। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस
30 दिसंबर 1968 मैं भौतिक बंधन और उसके परिणाम के भयावह विचारों पर मनन करने लगा। जब मैं श्री प्रभुपाद के पास संन्यास का प्रस्ताव लेकर गया था तब उन्होंने भी संन्यास आश्रम के विषय में कुछ ऐसा ही कहा था। एक बार फिर मुझे उस चर्चा का स्मरण हो आया और मैंने अनुभव किया कि संन्यास लेने का मेरा निर्णय सही था। अध्याय 17 तुम परमहंस क्यों बन रहे हो? मायापुर 1976। श्रील प्रभुपाद जनवरी महीने में मायापुर में ही थे। वे अक्सर इमारत की छत पर भ्रमण किया करते थे। वह छत लगभग 45 फुट चौड़ी तथा 150 फुट लंबी थी। छत पर रखे गमलों में विविध प्रकार के पौधे और झाड़ियां लगी थी। श्रील प्रभुपाद छत के बीच बने 2 कमरों की परिक्रमा करते। छत से चारों ओर का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखता और प्रातः समय श्रील प्रभुपाद की सैर एवं जप के लिए रमणीय वातावरण प्रस्तुत करता। अक्सर वे अपनी संस्था के अनेक वरिष्ठ भक्तों से घिरे रहते। 11 मार्च को मुझे भी ऐसी ही एक सैर से सम्मिलित होने का अवसर मिला। श्रील प्रभुपाद के साथ भक्तों का बड़ा समूह था। मुझे स्मरण है कि उस दिन भवानंद महाराज, गुरुदास महाराज, गुरु कृपा महाराज, हरिकेश महाराज, जय पताका महाराज, जय तीर्थ महाराज, पंच द्रविड़ महाराज, पुष्ट कृष्ण महाराज, सत स्वरूप दास गोस्वामी, तमाल कृष्ण गोस्वामी तथा विष्णुजन महाराज श्रील प्रभुपाद के साथ थे। संन्यास लेने के बाद मैं पहली बार मायापुर आया था और अब मेरे पास श्रील प्रभुपाद के निकट संग से पहले से अधिक अवसर थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और दल में सम्मिलित हो गया। हरे कृष्ण, इन शब्दों से श्री प्रभुपाद ने मेरा अभिवादन किया और उसी सांस में बिना रुके बोले, तो तुम परमहंस क्यों बन रहे हो? ये परमहंसों की वेशभूषा है। उन्होंने मेरे कपड़ों की ओर संकेत किया। भक्तों का पूरा जत्था थम चुका था। मैंने श्रील प्रभुपाद समूह के केंद्र में थे और पूरे समूह की आंखें मेरे ऊपर टिकी थी। मैंने ध्यान दिया कि मेरे कपड़ों का रंग फीका पड़ गया था। वह चटक गेरुआ रंग नहीं था। लजाते हुए मैं बोला, आज मैं इन्हें रंग लूंगा। मुझे फटकारते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुरंत परमहंस बनने का प्रयास मत करो। परमहंस संन्यास की अंतिम अवस्था है। पहली अवस्था है कुटीचक, फिर बहुदक और फिर परिव्रजकाचार्य। अंतिम अवस्था है परमहंस, इसलिए परमहंस सर्वोच्च अवस्था है। क्या परमहंस सफेद वस्त्र पहनते हैं? नम्रता पूर्वक मैंने पूछा। अपनी सैर जारी रखते हुए श्री प्रभुपाद ने कहा, परमहंस नियमों से परे होते हैं। वास्तव में वह इस भौतिक संसार में नहीं होता, वह महाभाव के स्तर पर होता है। कुटीचक अवस्था में सन्यासी गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहता है और अपने परिवार वालों के से भोजन प्राप्त करता है। थोड़ी प्रगति करने के बाद वह मधुकरी द्वारा अपना जीवन यापन करता है। मधुकर मधुमक्खी को कहते हैं। हमें समझाते हुए श्री प्रभुपाद बोले, मधुमक्खी सैकड़ों फूलों पर जाकर सबसे थोड़ा थोड़ा मधु एकत्र करती है। इसी प्रकार सन्यासी एक स्थान से अपना पूरा भोजन प्राप्त नहीं करता। वह किसी भी गृहस्थ के घर जाकर एक रोटी मांग सकता है। एक रोटी तो कोई भी दे देगा। इस प्रकार सन्यासी अनेक गृहस्थों के घर जाकर सबसे थोड़ी थोड़ी भिक्षा मांग सकता है। क्योंकि वह बहुत लोगों से भिक्षा लेता है, उसे बहुदक कहा जाता है। तब कुछ और प्रगति करने पर वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करने लगता है। उस समय वह परिव्रजकाचार्य कहलाता है और पर्याप्त रूप से प्रचार करने के बाद वह एक स्थान पर बैठकर भजन कर सकता है। उसे परमहंस अवस्था कहा जाता है। इस कथन के साथ यह विषय यहीं समाप्त हो गया। श्रील प्रभुपाद ने आगे और कुछ नहीं कहा। सबकी आंखों को अपने चेहरे से हटा देखकर मुझे राहत मिली। कुछ समय के लिए चुप्पी बनी रही। छत पर ठंडी हवा बह रही थी और प्रमुख द्वार से आती शहनाई की ध्वनि अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। इसे सुनकर श्री प्रभुपाद बोले, प्रत्येक बड़े मंदिर में शहनाई वादक होता है।
हर सुबह और रात पूरे सप्ताह भर न केवल मंदिरों में अपितु धनी लोगों के घरों में भी होता है। रात को शहनाई सुनते हुए वे सोते हैं और प्रातः शहनाई सुनते हुए उठते हैं। बात आगे बढ़ी और अलार्म घड़ियों पर चर्चा होने लगी। मैंने कहा, लोग सुबह उठने के लिए मुर्गे मुर्गियां रखते हैं। सहमति व्यक्त करते हुए श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, क्या कहते हैं उन्हें? अलार्म? का कृपया उठ जाओ। का मुर्गा प्रवृत्ति का अलार्म है। श्री प्रभुपाद के मुख से मुर्गे की हुबहू आवाज सुनकर सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। मैं सन्यासी के वेशभूषा नियमों का कठोरता से पालन नहीं कर रहा था। श्री प्रभुपाद ने मेरे कपड़ों का फीका पड़ता रंग पकड़ लिया और उसके माध्यम से सबको स्मरण दिलाया कि परमहंस के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति इन नियमों से परे नहीं है। उन्होंने परमहंस शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि इस शब्द का अर्थ है जीवन की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था, तथापि श्री प्रभुपाद वास्तव में मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं सब नियमों से परे उठ गया हूँ। वे जानना चाहते थे कि मैंने किस प्रकार इतनी शीघ्रता से इस स्तर प्राप्त किया है। कई बार हम स्वयं को अपने स्तर से श्रेष्ठ समझने लगते हैं और माया के जाल में गिर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, अब मैं सन्यासी बन गया हूँ, मैंने बहुत प्रगति कर ली है। ये नियम तो साधकों के लिए है, मुझे इन नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री प्रभुपाद द्वारा सिखाया गया पाठ स्पष्ट था। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है और न ही नियमों की उपेक्षा अथवा उनका उल्लंघन करना है। नियमों को किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और इसलिए कठोरतापूर्वक उसका पालन होना चाहिए। हमें परमहंसों की नकल नहीं करनी है, अपितु स्वयं को उनके स्तर पर उठने का प्रयास करना है। यह कोई एक रात की बात नहीं है। हमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर धीरे धीरे प्रगति करनी होगी और स्तरों से होकर आगे बढ़ने में नियम एवं साधना हमारी सहायता करते हैं। तब कहीं जाकर व्यक्ति के लिए परमहंस स्तर को प्राप्त करना संभव हो पाता है। श्री प्रभुपाद द्वारा मुर्गों की बोली की नकल से मुझे अरवड़े गांव में बीते अपने बचपन की याद आ गई, जब मुर्गे की कुकड़ी कुक हमारे लिए अलार्म का कार्य करती थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ द्वारका में रहते थे, उन दिनों भी प्रातः उठने की यही रीति थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन इसी प्रकार उठा करते थे। मैंने अनुभव किया कि प्रकृति के अलार्म द्वारा सुबह उठने की सरल जीवन शैली अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक मनुष्य ने मुर्गे और मुर्गियों के विरुद्ध ऐलान जंग किया हुआ है। दुष्ट मुर्गों, तुम सुबह सुबह चिल्लाकर हमारे आराम में खलल पैदा करते हो। इसके लिए तुम्हें अवश्य दंड भुगतना होगा। तुम्हें खाकर मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। अध्याय 18। श्री विग्रह भिखारी नहीं है। मायापुर 1976। हम प्रातःकालीन सैर 12 मार्च 1976 को मायापुर में हुई। इस दौरान मुझे चर्चा में श्री प्रभुपाद सांसारिक कार्यों के संबंध में श्री विग्रह की स्थिति की व्याख्या करते हैं। इसके साथ वे बलपूर्वक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दर्शनों का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और किसी को भी दान देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यशोदानंदन ने सलाह दी कि लोगों से धन मांगने के स्थान पर उनसे कहना चाहिए कि वे भगवान को कोई न कोई वस्तु चढ़ाएं, किंतु श्रील प्रभुपाद ने इसे भी आवश्यक नहीं समझा। वे बोले, क्यों? कोई आवश्यकता नहीं है, लोगों को आने दो और केवल भगवान के दर्शन करने दो, बस। यशोदानंदन ने स्वीकार किया कि शिव विग्रह भिखारी नहीं है। इस पर श्रील प्रभुपाद बोले, नहीं, वे तो देने वाले हैं। भगवान ही हमें सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं। यदि कोई स्वेच्छा से देता है तो वह ठीक है, किंतु तुम्हें कुछ नहीं मांगना। शिव विग्रह के दर्शन करवाकर अपनी जीविका चलाना अत्यंत निंदनीय है। इससे अच्छा है कि तुम सड़क पर झाड़ू लगाकर अपनी जीविका चलाओ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि यह कार्य सम्मानीय है। शिव विग्रह के दर्शन करवाकर धन कमाने से अच्छा है कि व्यक्ति कुछ मेहनत करे और धन कमाए। लोगों को धोखा मत दो। मैंने कहा, सही क्या है? इस विषय में लोगों के अनेक मत हैं। पंच द्रविड़ ने बताया कि इसी कारण से नवद्वीप में थोड़ी हलचल थी। इस पर श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ,
वे इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। पूरे नवद्वीप में, वृंदावन में नहीं, किंतु उनके भी दाम होने लगे हैं। यह तो श्रद्धा की बात है कि मंदिर में दर्शन करने व्यक्ति को कुछ न कुछ चढ़ावा देना चाहिए, किंतु उससे मांगना नहीं चाहिए, उसे स्वेच्छा से देना चाहिए। यशोदानंदन ने कहा, श्रील प्रभुपाद, आपने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भारत में परिपाटी है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी साधु या विग्रह के दर्शनों के लिए आ जाता है तो वह कुछ न कुछ भेंट लेकर आता है। श्रील प्रभुपाद सहमत हुए। हाँ, यही सी पद्धति है। मैंने पूछा, किंतु लोगों को प्रोत्साहित करना सही है क्या? मेरा प्रश्न श्रील प्रभुपाद को स्पष्ट नहीं हुआ। यशोदानंद ने स्पष्ट करते हुए कहा, हमें मांगना नहीं चाहिए। क्यों? श्रील प्रभुपाद, नहीं। मैंने कहा, यह स्वेच्छा से होना चाहिए। विस्तार पूर्वक समझाते हुए श्रील प्रभुपाद बोले, प्रोत्साहन का अर्थ है कि आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों के अंदर स्वयं कुछ देने की इच्छा हो। यह प्रोत्साहन है, कुछ मांगो मत। यह कहना है कि मेरा पेट खाली है, मैं भूखा हूँ, हमारी संस्था के सदस्य बनो, हमारी सहायता करो, यह एक अलग बात है। किंतु भगवान के दर्शन करवा कर लोगों से दान लेना यह ठीक नहीं है। आप इतने अच्छे कार्य करो कि लोगों के मन में स्वयं कुछ देने की प्रेरणा उत्पन्न हो, यही सही है। किंतु यह कहना हमारे पास ये मूर्तियां हैं, ये भूखी है, कृपया मुझे कुछ दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मंदिर का अर्थ है कि लोग वहाँ आए और भगवत ज्ञान प्राप्त करें, उसे मंदिर कहते हैं। दूसरे शब्दों में मंदिर का उपयोग व्यवहार के लिए नहीं होना चाहिए। मेरा मत था कि लोगों को मंदिर में दान देने के लिए प्रोत्साहित करना उचित है। हाँ, हमें सीधे उनसे धन नहीं मांगना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट नहीं कहकर उस शंका का समाधान कर दिया। इसी संदर्भ में मैंने एक समय श्रील प्रभुपाद को एक प्रसंग सुनाया था। यह 1977 की बातें हैं। हम बंगाल में बैलगाड़ी पर भ्रमण करते हुए प्रचार करते हुए एक गौड़ीय मठ मंदिर पहुंचे। शिव विग्रहों को प्रमुख रूप से धन एकत्र करने हेतु सुंदरता से सजाया गया था। कुछ दर्शनार्थी दान पात्र में सिक्के डाल देते, जबकि कुछ विग्रहों के ऊपर पैसे फेंकते। पुजारी तुरंत उन पैसों को उठाने का प्रयास करता। कुछ सिक्के भूमि पर गिरने के बाद लुढ़कने लगते। पुजारी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता और कई बार वे सिक्के वेदी के नीचे चले जाते। मैंने अनुभव किया कि यदि हम श्री मूर्तियों का प्रयोग धन एकत्र करने के लिए करते हैं तो भगवान का दर्शन आध्यात्मिक नहीं रहता, वह व्यापार बन जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम रीड करेंगे चैप्टर 19। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।